कोई भी मटेरियल जो होता है उसमें इन और आउट के लिए उसको अप्लीकेबल करता है, मतलब परमिट करता है, जाने देता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज नेम एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उसमें हमने बताया था कि सब्सटेंस जो होते हैं कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय टू प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस मैंने बताया था डिफ्यूजन, सेकंड प्रोसेस बताया था ऑस्मोसिस। अर्चिता आई है क्या? अर्चिता, कोई बात नहीं, वीडियो देख लेगी, नहीं आई है तो। अर्चिता नहीं आई है, ओके। तो डिफ्यूजन क्या होता था? एक प्रोसेस होता था जिसमें सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता था, यही होता था ना। सब्सटेंस मतलब क्या? गैस। सब्सटेंस मतलब पानी नहीं, सब्सटेंस मतलब क्या बोलते, कोई जेली टाइप सब्सटेंस नहीं, सब्सटेंस मतलब गैस। क्योंकि हमने एग्जांपल में जो कराया था उसमें हमने बताया था कि O2 और CO2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बताया था। हाँ बोलो। जैस्मिन सुन पा रही है? आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है, ओके, मैं देखता हूँ। आवाज मेरे तरफ से ओके है। 197 kbps स्पीड। तुम्हारे फोन में कोई प्रॉब्लम होगा, तुम क्या करो, क्लास एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करो तुरंत। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, जल्दी करो। जिस बच्चे का आवाज कट रहा हो एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करो जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर यू। जयदीप, तुम तक आवाज अच्छे से जा रहा है? यस सर। वेरी गुड। तो चलो अभी मैं तब तक स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जैस्मिन, तेरे पास आवाज जाने लगे तो मुझे बोलना, तब तक मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। अभी हम शुरू करेंगे उससे आगे। ओके, सब लोग डिस्प्ले बोर्ड देख पा रहे हो? यस सर। जैस्मिन, आवाज जा रहा है? जैस्मिन नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना तुम। तो मैंने ये बताया था कि जो हायर कंसंट्रेशन होता है, मान लो कि ये कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, मतलब कुछ ऐसा समझ लो, कोई एक ऐसा डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होगा। अगर हायर कंसंट्रेशन इधर है, लोअर कंसंट्रेशन इधर है, उसको सुन पा रहे हो, तो इधर की ओर जो सब्सटेंस है उसका ट्रांसफर होगा। सब्सटेंस जो होगा तुम्हारा क्या होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। जब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, बॉडी के बाहर कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल से बाहर निकलता है। इसी प्रकार जब ऑक्सीजन सराउंडिंग में ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है सराउंडिंग में, और जो सेल के अंदर है ऑक्सीजन ये कम हो जाता है, तो ट्रांसफर होता है हायर टू लोअर, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। ये बात है सबको समझ में? हाँ बोलो, यही पढ़ाया था ना मैंने डिफ्यूजन में। जयदेव? यस सर। क्लियर है? श्रेया मंडल, आवाज जा रहा है? जैस्मिन सुन पा रही हो? अब तानिया? यस सर। जैस्मिन तुम सुन पा रही हो? नहीं सुन रही हो तो बोलो, मैसेज करो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। जैस्मिन के नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम है। जैस्मिन का मैसेज मेरे पास शायद आ रहा है, पर नहीं, उसका मैसेज नहीं आ रहा है। हाँ, तानिया सुन रही है, ठीक है, ओके। तो आज हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, एक बात जो मैंने तुम्हें बताया था कि एक मतलब तुम बीकर ले लेना, ऐसे बताया था ना, कहाँ गया वो? जस्ट तुम्हें कंसंट्रेशन समझाने के लिए यूज किया था मैंने। एक बीकर ले लेना, उसमें किशमिश डाल लेना, उसमें पानी भर देना, ये समझाया था ना बिको? हाँ बोलो। यस सर। बिकॉज हाँ, तो ये जो समझाया था, ये जस्ट मैं तुम्हें कंसंट्रेशन, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये डिफ्यूजन कैसे होगा, ये मैं तुमको कंसंट्रेशन समझाने के लिए यूज किया था। ये डिफ्यूजन के एग्जाम्पल कदापि नहीं है, मैंने लिखाया नहीं था इसके बारे में, नहीं लिखाया था। तो ये मैं तुम्हें कंसंट्रेशन समझाने के लिए मतलब ये टॉपिक दिया था।
अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। एक्चुअली ये जो एग्जांपल होगा ये ऑस्मोसिस का है। लिख लो सब लोग ऑस्मोसिस, सब लोग लिखो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस कौन बताओगे? बताओ जिसको आता है। कौन बताओगे? कोई नहीं बताओगे? किसी ने नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, लिखो। इट इज द प्रोसेस of movement of water from its high concentration region to its low concentration region through semi permeable। सर हाँ हाँ बोलिए। सर मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा। जैस्मिन तुम बोल रही हो ना? दिखाई दे रहा है जैस्मिन अच्छे से? यस सर, दिखाई तो दे रहा है, आवाज बीच बीच में कट जाता है। हाँ वो तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ये 1-2 मिनट चलेगा फिर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1-2 मिनट देखो, अगर नहीं होगा तो मैं तुम्हें कॉल पे ले लूंगा, ठीक है? आवाज के लिए 1-2 मिनट देखो क्या होता है। वैसे ये सेम ही चीज है जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, वही चीज है, ठीक है? तो इसको ठीक हो जाएगा 1-2 मिनट बाद, नेटवर्क ठीक हो जाएगा। मेरा ठीक है, तेरा भी ठीक हो जाएगा, ठीक है जैस्मिन? यस सर। अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया ना? यस सर। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम बैकग्राउंड में गूगल क्रोम खोल के छोड़ दो, अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ऐप को ओपन कर दो, ठीक है? और उसके बाद 20 मिनट पे आ जाओ तो सुनाई देगा। और जब सुनाई दे रहा है तो ठीक है। तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था डिफ्यूजन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सब्सटेंस की बात करें तो गैस थे, बट ऑस्मोसिस में क्या होगा? ये भी सेम ही चीज है, लेकिन यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जो मूवमेंट होगा वो किसका होगा? कौन बताएगा? कुणाल घोष बताओ। वाटर का होगा। किसका होगा? वाटर का होगा। वाटर अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैस्मिन समझ में आया? यस सर। अभी आवाज जा रहा है ना? यस सर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट। अगर पूछा जाए तुमसे कि ऑस्मोसिस को दूसरा नाम क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, SOLVENT, ठीक है? थोड़ा सा रनिंग हैंड में मैंने लिख दिया तो ज्यादा हो गया। इसको भी क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। अर्चिता देव आई है? क्या करें इन बच्चों का, सभी प्रोजेक्ट नहीं होता एक दिन में। कोई बात नहीं, 1-2 दिन और ये लफड़ा चलेगा, उसके बाद सेंटर पे आने लगेंगे। तुम लोग तैयार हो आने के लिए? यस सर। यस सर। तानिया की तो बाछे खिल गई सुन के। क्या तानिया, सही बोला ना? आगे लिखो। आगे क्या लिखोगे? डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन एग्जिबिट ऑस्मोसिस आर। पॉइंट खत्म हो गए। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिबिटिंग ऑस्मोसिस आर। मतलब अलग अलग तरह के सॉल्यूशन अलग अलग तरह से ऑस्मोसिस करेगा। आया बात समझ में? हाँ बोलो प्रिया। यस सर। प्रिया तो अभी सॉल्यूशन क्या होंगे अलग अलग तरह के, तो सॉल्यूशन के बारे में अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं।
तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो होगा तुम्हारा वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक नाम सुना था पहले कभी स्नेहा मंडल? नो सर। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोसिस कैसे होगा, तो ये हम अभी पढ़ेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा अंदर में और सेल्स के बाहर में जो होगा वो कम होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। और इसी की वजह से जो सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। तो लिखो इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन the concentration of solution outside the cell is more than inside of cell। मतलब सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा आउटसाइड के कंपैरिजन में, ठीक है। मोर देन the hypotonic solution, the concentration of the solution outside the cell is more than the inside the cell। मतलब बाहर में जो होंगे, मान लो कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये सेल का अंदर का पार्ट है, मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा और बाहर का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ड्यू टू दिस, आगे लिखो ड्यू टू दिस, इसको मैं मिटा देता हूं, उसी में कंटिन्यू कर देते पैराग्राफ चेंज करके। ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर swell up and burst। सपोज करो, एक जस्ट डेमो एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, तुम समझो बात को। मान लो कि ये है तुम्हारा कोई बाउंड्री, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, सेल नहीं, ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर तुमने कोई सेल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल का चलो अंदर का पार्ट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैंने इसको रख दिया। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका आउटसाइड का जो कंसंट्रेशन है ज्यादा होता है इनसाइड के कंसंट्रेशन से। तो क्या होगा, जब आउटसाइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब इधर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, जो यहाँ का कंसंट्रेशन कम है और आउटसाइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जो वाटर होंगे वो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे ना स्नेहा। जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सेल क्या होगा, उस वाटर को ऑब्जर्व करेगा, फिर फूलेगा। अब फूलने के बाद क्योंकि कंसंट्रेशन बाहर का बहुत ज्यादा अंदर से, तो ये क्या होगा, बर्स्ट कर जाएगा। आया समझ में ये बात या नहीं आया? यस सर। अब बोलोगे कि सर हम कैसे इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, तो तुम क्या कर सकते हो, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेके, एग जो होता है, एग का नाम सुना है तुम लोगों ने, खाया है ना सबने। एग के कितने सेल होते हैं, एक सिंगल सेल एग, एक ऐसा मतलब, और क्या मतलब, एक ऐसा सब्सटेंस बोलो या एक ऐसा सामान बोल लो या एक ऐसा चीज बोल लो जिसके अंदर सिंगल सेल होते हैं। ये बात पता था किसी को? नो सर। एग जो होते हैं, एग में सिंगल सेल होते हैं, एक ही सेल होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। बाद में चल के वो डेवलप हो जाता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है, लेकिन इनिशियल स्टेट में एग जो होते हैं उसके एक ही सेल होते हैं। और सुनो, दुनिया में सबसे बड़ा सेल्स कौन से ऑर्गेनिज्म का होता है? ऑस्ट्रिच का अंडा। हाँ देखो, हाँ बिल्कुल सही बोला, जिसको हिंदी में शुतुरमुर्ग बोलते हैं ना रे। यस सर। जयदीप, शुतुरमुर्ग देखा कभी? टीवी में देखा है। तो उसके जो सेल्स होते हैं वो सिंगल सेल्स होते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं। सेल को देखना हो तो उसको सेल को देख लेना। आया बात समझ में बिल्कुल टर्मिक? यस सर। ठीक है,
तो ये तुमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में सीख लिया। क्या लिखा है मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन द इनसाइड द सेल ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर स्वेल अप एंड बर्स्ट। कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. आगे लिख लो, सच डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा सराउंडिंग में ज्यादा होगा, मतलब इनसाइड से, आउटसाइड में ज्यादा होगा कंसंट्रेशन, इनसाइड से, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंडोमोसिस। ये तुम्हें बुक में दिख जाएगा, छोटा सा एक कीवर्ड, तो ये भी मैं पढ़ा ही देता हूँ। तो एक स्टेप लिख लो, इसमें लिख लो इंडोमोसिस। कौन बताएगा इंडोमोसिस क्या होता है? लिखो इंडोमोसिस के बारे में। थ्रू वाटर मोलिक्यूल are free to pass across plasma membrane, are free to pass across plasma membrane in both side, but more water will enter inside the cell. The cell will therefore swell up and increase in volume. Full stop. This process is called एंडोमोसिस। देखो, थ्रू वाटर मोलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब वाटर मोलिक्यूल जो होते हैं आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, इन बोथ साइड, दोनों साइड जा सकता है। तो उसके थ्रू, वाटर मोलिक्यूल के थ्रू, ठीक है, बट मोर वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल। तो क्या होगा, मतलब कि ज्यादा पानी जब सेल्स के अंदर चला जाएगा, किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, अंदर का कम होता है, तो क्या होगा, ज्यादा पानी जब अंदर चला जाएगा तो सेल क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे। ये वेल अप नहीं है, स्वेल अप है, SW, ठीक है, स्वेल अप हो जाएंगे। स्वेल अप हो जाने के बाद क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और क्या हो जाएंगे, बर्स्ट कर जाएंगे। ये प्रोसेस जो है इसको बोलेंगे इंडोमोसिस। हमने एग्जांपल जो पीछे दिया था, ये इस एग्जांपल में जो प्रोसेस होता है बर्स्टिंग ऑफ द सेल, इसको क्या बोलते हैं, इंडोमोसिस। किसी को प्रॉब्लम? बोलो, क्या प्रॉब्लम है राजदेव, जयदेव? कुछ नहीं। हाँ, वेरी गुड। स्नेहा कुछ पूछना है? जैस्मिन कोई प्रॉब्लम अब तक? शर्माओ मत, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम पूछ लो, ठीक है। तो तुम अगर डायग्राम अगर इसको बनाना चाहोगे, मान लो कि मन है कि सर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का डायग्राम बनाएंगे, तो तुम बना सकते हो। तुम क्या कर लो, एक इस टाइप का, ऐसे टाइप का एक सेल बना लो और यहाँ पे एक एरो दिखा दो, अंदर में लिख दो। क्या लिखोगे, फर्स्ट के लिए कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाओ, ठीक है, नीचे की तरफ दिखाओ, यहाँ पे लिख दो लो कंसंट्रेशन और यहाँ पे लिख दो हाई कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो वाटर किधर की ओर इन करेगा, इधर की ओर। वाटर किधर
लिख दो H2 किधर की ओर जाएगा, हायर से लोअर। ठीक है, तो तुम ऐसा एक ब्लॉक डायग्राम, तुम्हारी मर्जी है तो तुम बना सकते हो, ऐसे रेफरेंस बुक में तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा, वहां से बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट के बारे में पढ़े, सेकंड वाले सॉल्यूशन के बारे में पढ़ ले। अब जैस्मिन, स्नेहा, तानिया, तमन्ना, तमन्ना सुन पा रही है? तू तो बोलती है कुछ नहीं है, तेरा तो नाम ही मैं भूल जाता हूँ, तेरे पास आवाज ही नहीं जाता है। तमन्ना अधिकारी सुन पा रही है? मैसेज कर तमन्ना, सुन पा रही है तो। अर्चिता इतनी देर से क्यों आई रे? तमन्ना गायब है। कब आई तुम, कितने देर पहले? 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद, चलो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तुम्हारा। और कहाँ गई तमन्ना? है भाग गई? तमन्ना तुम मैसेज छोड़ सकती हो अगर तुम हो तो, ठीक है, आवाज सुन पा रही हो तो। ओके, तो हम कहाँ पे थे? हम सेकंड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। अर्चिता तुम्हें कोई प्रॉब्लम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में? नो सर। अब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आज जैस्मिन के लिए अच्छी खबर है, पता है अच्छी खबर क्या है जैस्मिन? क्या है सर? जो तुम्हारा मन कह रहा है वही। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के पापा का कॉल आया था। मैंने बोला था ना बहुत दिनों से कॉल आ रहा है, आज फिर से आया था। अभी मैंने बोला कि मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, वो भी पढ़ेंगे। ओह सर, ये हाँ, मुझे पता है। हाँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन तुमने ही बताया था क्या? नहीं सर, वो उस दिन उससे बात हुआ था, वो मुझे बता रही थी। देखो, इन दिस सॉल्यूशन, इन दो सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो होगा ये इनसाइड में क्या होगा, ज्यादा होगा, आउटसाइड में क्या होगा, कम होगा। तो लिखो, नहीं इक्वल होगा, सॉरी इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखो इन दिस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, तो इक्वल कंसंट्रेशन लिख लो, इक्वल concentration outside and inside, outside and inside the cell due to this cell, कोमा लगाना फिर लिखना, due to this gain is equal to amount of water which is lost। मतलब मान लो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होगा उसमें क्या होगा, इक्वल कंसंट्रेशन होगा। मतलब यहाँ पे जितना कंसंट्रेशन है वहां पे भी उतना ही कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, इक्वल कंसंट्रेशन मींस H2O का जो कंसंट्रेशन होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ऐसे कंडीशन में जो होंगे सॉल्यूशंस तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सेल को रखेंगे तो नो चेंज, क्योंकि बाहर में भी उतना ही अंदर में भी उतना ही, तो कोई मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी एक्सचेंज नहीं होंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो साइज होंगे वो रिमेन सेम रहेंगे। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सेल ड्यू टू दिस सेल गेन equal amount of water which is lost, and ऐसे लिख दो lost, and एक वर्ड और लिख लो size remain same। और साइज जो होगा वो सेम ही रहेगा, साइज में कोई चेंजेस नहीं होंगे। मींस मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इज नो चेंज इन द साइज ऑफ द सेल, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो नीचे लिख लो
therefore such solution is called isotonic solution, मीन्स जिसमें दोनों तरफ ही कंसंट्रेशन सेम हो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट चले, हो गया, सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? यस सर। ओके, तो यहाँ पे जो है इन और आउट दोनों ही इक्वली होंगे, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं चेंजेस होंगे। तो अब कौन सा सॉल्यूशन बच गया? थर्ड वाला, जिसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाँ ये भी सर। ठीक। हाँ मैम पूछिए। सर क्या बोलते हैं, मैथ्स का 4th नंबर चैप्टर कब स्टार्ट करेंगे हम? मैथ का 4th नंबर चैप्टर जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तुम्हारा टेस्ट होगा तो पॉज कर देंगे, रोक देंगे चैप्टर का, और 4th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या दिक्कत है? साइंस का भी ये चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला है, मतलब क्या पता आज ही हो जाए, या मैंने क्या बोला था, या तो अगले क्लास में हो जाएगा या 2 क्लास लगेगा, ये बोला था ना। जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना ज्यादा, मतलब आज खत्म हो जाना चाहिए चैप्टर। अगर नहीं भी हुआ तो आधे घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, मैंने बोला था ना पिछले क्लास में। यस सर। तो ये चैप्टर तो हो जाएगा, मैथ का 3rd चैप्टर हो गया, तो 4th चैप्टर कल स्टार्ट कर दें, बोलो जिसमें। यस सर। ठीक है, कल 4th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। 3rd चैप्टर उतना मुश्किल भी नहीं है, उसका टेस्ट भी उतना मुश्किल नहीं है, ये बाद में हम कभी ले लेंगे। तो लिखो हाइपोटोनिक, या सेंटर पे करोगे? सेंटर भी खुलने वाला है 1-2 दिन ठीक है बाद। सर। तो अगर सेंटर पे करोगे तो कल टेस्ट होगा तुम्हारा मैथ का। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देख लो क्या होता है, लिखो इन दिस सॉल्यूशन मतलब तेरा स्कूल खुलने से पहले तेरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा फर्स्ट पीरियड टेस्ट का, टेंशन मत लो तुम लोग। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, स्कूल में हम आ गए हैं ना जैस्मिन? यस सर, बहुत ही ज्यादा। हाँ, तो टेंशन की क्या जरूरत है। इन दिस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन outside the cell, outside the cell is less than inside the cell। इसमें क्या होगा कि आउटसाइड में जो सेल का कंसंट्रेशन होगा वो लेस होगा, इनसाइड में सॉरी इन दिस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल, हाँ आउटसाइड में कम होगा और इनसाइड में ज्यादा होगा। पहले वाले में क्या था, इनसाइड में ज्यादा था आउटसाइड में कम था। देखो ड्यू टू दिस cell loss water and shrink। तुम ही सोच के देखो कि मान लो कि ये कोई शेल है, ठीक है, इसमें बोला मैंने कि आउटसाइड में जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा, मतलब बाहर का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, लो कंसंट्रेशन होगा, और अंदर का कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, मीन्स क्या, हाई कंसंट्रेशन होगा। तो तुम्हें बताओ क्या होगा, ये जो वाटर का ट्रांसफर होगा अंदर टू बाहर होगा, तो सेल में तो पहले से ही कमी थी, मतलब वाटर तो एक लिमिटेड अमाउंट में होता है, और यहाँ पे क्या हुआ, सेल से वाटर बाहर आ गया, मीन्स H2O बाहर की ओर निकला, तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा ना, सिकुड़ जाएगा ना सेल। हाँ बोलो, सिकुड़ जाएगा ना। घिसा पिटी हो गया, रुको मिटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ, फिर से बंद दिखाता हूँ, तुम लोग को नहीं आया समझ में। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो कि ये सेल है, ठीक है, सेल्स के अंदर मैंने बोला कि हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है, और सेल्स के बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर का ट्रांसफर होगा ना, बताया था ना स्नेहा, अर्चिता, होगा ना? हाँ सर। यस सर। होगा ना? तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मान लो कि किसी के पास लिमिटेड वाटर है, उसमें से वाटर निकल रहा है, तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा ना,
श्रिंक हो जाएगा ना, यही मैंने लिखा है, लॉस द वाटर एंड श्रिंक। आया समझ में सबको? हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर। और जहां पे ऐसी बातें होगी, चलो एक बात और याद रखना कि जहां पे सेल फूल जाता था, स्वेल अप हो जाता था, उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को क्या बोलते थे? इंडोमोसिस बोलते थे ना, लिखा है ना मैंने। और यहाँ पे क्या होगा? सेल श्रिंक हो जाएगा, तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? एक्सोमोसिस। क्या बोलेंगे? सब बोलो, एक्सोमोसिस। लिखो। एक्सोमोसिस। हाँ, एक्सो, ये सब पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे टर्म, किसी को भी पूछ दोगे कोई नहीं बता पाएगा। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सब बता देगा, पर डीपली जब जाओगे ना तो किसी को नहीं आएगा। तो एक्सो, MOSIS, एक्सोमोसिस, ये लिखो। क्या होता है एक्सोमोसिस? लिखो, व्हेन द वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, when the water moves out of the cell। अर्चिता तुमको समझ में आया? आशुतोष द्विवेदी? यस सर। आशुतोष सुन पा रहे हो ना? Yes sir. वेरी गुड। प्लेस्ड इन अ हाईली concentrated solution, highly concentrated solution, it will cause the cell to shrink। This process is known as एक्सोमोसिस। कोई दिक्कत किसी को एक्सोमोसिस में? और ज्यादा बताने की जरूरत है? तो अब एक एक्सपेरिमेंट आता है जो तुम्हारे रेफरेंस बुक में दिया हुआ होगा, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है एक्टिविटी लिख के। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देता हूँ, तुम उसको जाके घर से पढ़ के आना, और मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ जाएगा। और उस दिन जो मैंने बीकर वगैरह लेके दिखाया था, तो वही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक्टिविटी बोल लो या फिर एक्सपेरिमेंट बोल लो। सभी बच्चों से फिर से कहूंगा कि तुम अपने रेफरेंस बुक को पढ़ना स्टार्ट करो, आदत डालो, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो साइंस का हो, जितना पढ़ोगे उतना आएगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या सीखना है? एम क्या होगा? व्हाट हैपन व्हेन, एम मत लिखो, एम में व्हाट हैपन नहीं लिखता है, ठीक है ना, स्टार पॉइंट लिख लो। क्वेश्चन टाइप में मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट हैपन cell put in water, what happen when cell put in water solution of sugar और salt। शुगर या साल्ट के सॉल्यूशन में जब हम सेल को पुट करेंगे तो क्या होगा? गौरव हल्ला मत करो, ठीक है। शुगर और साल्ट के सॉल्यूशन में जब हम सेल को पुट करेंगे तो क्या होगा? तो कौन से सेल को पुट करोगे बताओ? सेल में तुम क्या कर लेना, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए जो तुम सेल सिलेक्ट करना, ये एग भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर रेजिन्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो ये किशमिश और एग, इन दोनों के साथ तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो कि फर्स्ट जो है तुम्हारा, फर्स्ट डायग्राम जो है मैं बना रहा हूँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो सपोज कर लो इसके अंदर तुमने सेल डाल दिया, तो मैंने क्या बताया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, किधर पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है बताओ? अभी अभी तो पढ़ाया ना, आउटसाइड में ज्यादा होता है, इनसाइड में कम होते हैं। मतलब इसमें जो हमने सॉल्यूशन लिया है, इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो आउटसाइड में ज्यादा होगा। दिख रहा है कंसंट्रेशन, डॉटेड डॉटेड वर्ड दिख रहा है, डॉट डॉट जो मैं लगा रहा हूँ,
दिख रहा है जयदीप, हाँ आशुतोष? सर। देखो Yes, sir. आउटसाइड में कंसंट्रेशन ज्यादा है, इनसाइड में कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो ऐसे तुम इसको एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या होगा, सेल क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। सेल जो हो जाएगा ये स्वेल अप हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। एंड में ब्रस्ट, फूल जाएगा और ब्रस्ट हो सकता है। एक सेकेंड कंटेनर ले लेंगे, इसमें हम क्या ले लेंगे, सॉल्यूशन जो ले लेंगे, ये ले लेंगे कौन सा सॉल्यूशन, बोलो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ना, हाँ बोलता सर। भी नहीं है कोई। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ले लेंगे तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, अंदर सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों ही रिमेन सेम रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम कंसंट्रेशन है। ठीक है, सेम कंसंट्रेशन, CN में लिख दिया, तुम समझ जाना। तो साइज क्या होगा, साइज रिमेन सेम। इसमें जितना बड़ा सेल डालेंगे उतना ही बड़ा, पर इसमें जो फर्स्ट वाला केस हमने बताया, इसमें क्या होगा, सेल इतना बड़ा था, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, ये सेल कितना बड़ा बन जाएगा, काफी बड़ा, इतना बड़ा बन जाएगा फूल के, और ब्रस्ट भी कर सकते हैं। आया समझ में स्नेहा मंडल? Yes, इसी sir. प्रकार एक्टिविटी हम करेंगे, तो मान लो कि एक और कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, एक और कंटेनर ले लेते हैं। कंटेनर मेरा अच्छा नहीं बन रहा है, तुम लोग थोड़ा अच्छे से बनाना, तुम लोग पेंटर हो ना। तो इसके अंदर हमने सेल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, दिख रहा है ना ज्यादा, एरो दिख रहा है ना, या नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है, बाहर में कम है। तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैस्मिन, आशुतोष द्विवेदी, आ रहा है Yes, sir. समझ? Yes, sir. ले लेंगे तो सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के बाहर कम है, तो वाटर किधर से किधर की ओर आएगा बच्चे, बताओ, तुम लोग इतने होशियार हो। सेल के अंदर से बाहर की तरफ, इधर की तरफ वाटर निकलेगा, निकलेगा ना। तो सेल क्या हो जाएगा, सेल जो हो जाएगा वो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा ना, सिकुड़ जाएगा ना, SHRIM के। और यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि इसमें बाहर से अंदर की तरफ जाएगा वाटर। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से ये डायग्राम, ये तुम्हारे बुक में बने होंगे। हाँ बोलो सभी। Yes, sir. हाँ नेक्स्ट चले, बना रहे हो या नेक्स्ट पे चले, विनीता? तो मैं बना जल्दी रहा बोल हूँ। ले भाई, बनाओ जल्दी। विनीता सुन पा रही है? माइक ऑन करके बोलो विनीता, वैसे नहीं सुना देगा मुझे, या भाग गई? विनीता है बैठी हुई ऑन करके, और टिकटॉक बना रही होगी, बोल ही नहीं रही, कुछ मैसेज भी नहीं कर रही। पर उसको पता नहीं है कि बच्चे अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो अटेंडेंस का परसेंटेज कम हो जाता है। होता है ना जैस्मिन, कभी कभी तेरा आवाज जो नहीं आता रहता है, मतलब आंसर नहीं कर पाती है, तो तुम पूरा क्लास करते हो, फिर भी 96% हो जाता है ना अटेंडेंस। Yes, sir. अपना क्लास में एक खासियत क्या है पता है, कि तुम अगर जितना कम क्लास करोगे उतना परसेंटेज कटेगा। मैं कोई क्वेश्चन पूछा, तुमने आंसर नहीं किया, तो भी अटेंडेंस कम हो रहा है, मतलब तुम नहीं सुन रहे हो। ठीक है, तो ये सब बहुत कुछ इसको मतलब हाई लेवल का बनाया गया है। तो अब हम बात करेंगे प्लाज्मोलाइसिस और साइटोलाइसिस के बारे में। तुम सबने सुना है प्लाज्मोलाइसिस और साइटोलाइसिस के बारे में? कोई किसी ने सुना है? नहीं सुना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें कोई पढ़ाया ही नहीं तो कैसे सुनोगे, फर्स्ट बार पढ़ रहे हो, मुझे लगा कि पहले से पढ़ के आए हुए तो तुम्हें कुछ कुछ आता होगा। तो साइटोलाइसिस, LYSIS, साइटोलाइसिस। तो लिखो प्लाज्मोलाइसिस और साइटोलाइसिस के बारे में। पहले का लिख लिया ना सबने, लिखूं अब आगे? लिखो, द बायोलॉजिकल फिनोमिना the biological
phenomena of exomosis when एक्सोमोसिस पता है ना, अभी अभी हमने पढ़ाया था। एक्सोमोसिस क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है, जब सेल श्रिंक हो जाता है उस प्रोसेस को बोलता है एक्सोमोसिस। पता है ना जैस्मिन? तो बायोलॉजिकल फिनोमेना ऑफ द एक्सोमोसिस व्हेन अ सेल or tissue is placed into a strong hypertonic solution is termed as प्लाज्मोलाइसिस। बायोलॉजिकल फिनोमेना वैसा बायोलॉजिकल फिनोमेना मतलब एक्सोमोसिस होने का। एक्सोमोसिस क्या होता है? जब सेल श्रिंक हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन होता है सेल के अंदर, बाहर पे लो कंसंट्रेशन होता है तो वाटर बाहर निकल जाते हैं, तो एक्सोमोसिस होता है। तो व्हेन अ सेल और टिश्यू इज प्लेस्ड इनटू अ स्ट्रांग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब हमने तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा था, लेकिन जब उसको हम स्ट्रांग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो उसी कंडीशन को, तो उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। मींस सेल जो होंगे बहुत ज्यादा श्रिंकअप हो जाएंगे, इसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। आगे लिखो। whereas रिवर्स प्रोसेस, ठीक इसका उल्टा जो होगा उसको बोलेंगे साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस में क्या होता था? स्वेलअप हो जाता था, तो उसमें हम कहाँ पे रखते थे? सेल को किस में रखते थे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते थे। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में नहीं, स्ट्रॉन्ग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल स्वेलअप होकर ब्लास्ट मारेगा, जल्दी से बर्स्ट करेगा। तो उस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? उस फिनोमेना को तो बोलेंगे, तुम्हारा क्या पढ़े थे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो रखे थे, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं एंडोमोसिस। ठीक है, पर ये जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे साइटोलाइसिस। समझ में आया जैस्मिन फर्नांडिस? यस सर। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बहुत कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो पढ़ लें, तुम लोग इसको कॉपी करो, मैं दिखाता हूँ डायरेक्ट अपने नोट्स से। तुम यहाँ से डायरेक्ट डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को लिखो। एक सेकंड, जस्ट खुल रहा है। नोट्स दिख रहा है सभी को? सभी बच्चे देख पा रहे हो? हाँ सर। वेट करो, जस्ट तुम्हारा आ गया। जी सर जल्दी ही आ रहे हैं, हम अपने टॉपिक पे, मुद्दे पे आ रहे हैं। ये रहा तुम्हारा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो इसको तुम लोग क्या करो, होशियारी से लिख लो। मैं थोड़ा सा जूम अप कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, 150% कर देता हूँ, काफी अच्छे से देख पाओगे तुम इसे। देख पा रहे हो ना? यस सर। लिखो फटाफट। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस समझाने की तो जरूरत होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा क्योंकि ऑलरेडी तुम ये सब चीज पढ़ चुके हो, अभी अभी हमने पढ़ाया। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस कॉपी करो। मैं बोल भी रहा हूँ, धीरे धीरे सुनते भी रहो। फर्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन का, इट कैन टेक प्लेस इन एनी मीडियम। डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है, क्योंकि ये गैसियस एक्सचेंज होता है ना स्नेहा, आशुतोष? यस सर। और होता है ओनली लिक्विड मीडियम में होता है। क्यों होगा लिक्विड मीडियम में? क्योंकि ऑस्मोसिस तो लिक्विड के लिए ही होता है। प्रिया, हाँ बोल। यस सर। वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। डिफ्यूजन के लिए कोई परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, क्योंकि ये गैसियस एक्सचेंज है, डायरेक्ट हो जाएगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका कोई खास रोल नहीं होता है, बट ऑस्मोसिस के लिए परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। आया समझ में नवनीत? थर्ड पॉइंट, हेयर द
डिफ्यूजिंग मोलिक्यूल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। डिफ्यूजन, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए हो सकते हैं, बट ऑस्मोसिस जो होगा ये इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मोलिक्यूल ओनली। मीन सॉल्वेंट मोलिक्यूल बोले तो लिक्विड ओनली। आया समझ में स्नेहा जी, तानिया? फोर्थ पॉइंट सुन पा रहे हो तानिया? It is dependent on the free energy of the molecule of the diffusing substance only. But in osmosis, here the diffusion of the solvent molecule is affected by the presence of the other substance solute in the system. अगर सिस्टम में osmosis के अंदर मान लो कि वाटर का जो कंसंट्रेशन है उसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस अगर मिक्सअप हो जाता है तो क्या होगा? मोलिक्यूल अफेक्टेड हो जाएगा ना, मतलब ऑस्मोसिस अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्या कहते हो? क्योंकि वो तो लिक्विड को परमिएबल करेगा ओनली, और इसमें तुमने सॉल्यूट डाल दिया। सॉल्यूट मतलब सॉलिड सब्सटेंस, को क्या होगा? अफेक्टेड होगा ना डिफ्यूजन, सॉरी ऑस्मोसिस। जैस्मिन समझ आया या नहीं आया समझ? सर आ गया। वेरी गुड। फिफ्थ नंबर पॉइंट बोल रहा है कि एन इक्विलिब्रियम इन द फ्री एनर्जी ऑफ द डिफ्यूजन मोलिक्यूल इज achieved, but in osmosis equilibrium in the free energy of the solvent molecule is never achieved। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब इन एंड आउट लगभग इक्वल, ऐसा इसमें नहीं होता है। किसमें? ऑस्मोसिस में। पर डिफ्यूजन में तो अब तुम बोलोगे सर आपने तो अभी बताया था। क्या बताया था भाई? तो सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, साइज सेम रहेंगे। तो ठीक तो है, साइज सेम रहेंगे। अगर कोई सिकुड़ा हुआ, तुम किसमिस है एकदम सिकुड़ा हुआ है, उसको तुमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाला तो क्या इक्विलिब्रियम हुआ? ना इन हुआ ना आउट हुआ, नहीं ना हुआ। मतलब जैस्मिन इसमें इन आउट कुछ भी नहीं हुआ। जैसा किसमिस तूने डाल दिया उसके अंदर, जैसा सेल डाल दिया वैसा का वैसा रह गया, तो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। जबकि उधर पे कंसंट्रेशन जाना चाहिए पर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलता है डिफ्यूजन में, इसमें नहीं मिलता है। आया बात समझ में? कोई डाउट किसी को? स्नेहा, तमन्ना, जैस्मिन, आशुतोष द्विवेदी? यस सर। क्या डाउट है बताओ? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी बोलता है यस सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ इस पे। ये मेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट। मेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स renders to transport of the many molecules of the biological significance. Such essential molecules are moved across the membrane by a special protein called transport protein और परमिसेस। ठीक है, तो मेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब क्या कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के लिए जब हम कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी मोलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये किसके मदद से होगा? प्रोटीन की मदद से। ठीक है, प्रोटीन की मदद से होगा। इसको हम प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं या फिर परमिसेस भी बोलते हैं। इनके बारे में हम डिटेल स्टडी अगले क्लास में करेंगे। आगे लिखा, दिस प्रोसेस ऑफ पोस्ट डिफ्यूजन ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द मेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट। तो मतलब ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट का नाम यहाँ पे मेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट दिया गया है। इसको हम अच्छे से अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिर टाइप ऑफ मेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन। इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंडोसाइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे और फैगोसाइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, एक और टॉपिक बचा हुआ है लास्ट में। ठीक है, और यह तुम्हारा एक्सोसाइटोसिस पढ़ने के बाद द एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगले दिन हम इसको
पढ़ेंगे। अभी मैं इसमें अगर कुछ बता देता हूँ तो मजा थोड़ा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा सेम टॉपिक है। जैसे आज का टॉपिक मैंने क्यों बचा लिया था, उस दिन मैंने नहीं पढ़ा था डिफ्यूजन का पूरा सा डिफिनेशन लगा के, इसलिए छोड़ दिया था, क्योंकि देखो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और जितने भी सॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा ये सब एक दूसरे से कोरिलेट है ना। आशुतोष, स्नेहा, अर्चिता, कोरिलेट है, तो इसलिए मैंने उस दिन तो उसको स्टार्ट नहीं किया था, बस डिफ्यूजन का डिफिनेशन लिखा के छोड़ दिया था। फिर भी आज हमको वो चीज बताना पड़ा, क्योंकि ये एक दूसरे से मिलता जुलता ढंग था। इसी प्रकार जो ये टॉपिक हमने बताया मेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट, यही है पूरा एकदम लास्ट तक, मेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट एंड इसके टाइप्स। ठीक है, ये तुम्हें पढ़ना है। अगली बार तो ये नहीं पढ़ाना पड़ा था बच्चे को, क्योंकि ये तो डिलीट हो गया था बहुत सारा पार्ट्स। ओनली कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़े थे, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, टाइप ऑफ सेल और स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गया, बाकी उसके आगे कुछ नहीं। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये सब डिलीट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस ये सब पिछली बार डिलीट हो गया था। तुम लोग का किस्मत अच्छा है कि तुम पूरा पढ़ोगे। ठीक है, तो आज का क्लास खत्म करें या कुछ पूछना है किसी बच्चे को? कुछ पूछना? सुनो एक बात, अभी भागो मत, एक बात मैं तुम्हें और बताता हूँ। आज क्लास 10th में भाग गया, देखो 3 बच्चे भाग गए, एक बार क्या बोल दिया खत्म, मतलब भाग गए। इसको पहले स्टॉप करने दो। आज मैंने क्लास 10th को पढ़ाया, तो एक बच्चे ने, क्या नाम है, अनामिका ने पूछा कि क्या पूछा, एक सेकंड याद करने तो, बहुत अच्छा था। गट फीलिंग के बारे में बताओ, है पता किसी को गट फीलिंग? व्हाट इज गट फीलिंग? मतलब कुछ होने वाला है ऐसा कुछ एक फीलिंग। डिस्कवरी चैनल पे देखा था? नो सर। तो क्लास में तो अभी तक नहीं आया ये पढ़ाने के लिए, तो कैसे पता चला गट फीलिंग क्या होता है? सर यूट्यूब से। यूट्यूब से? अच्छा, कुछ होने वाला होता है तो जैसे कैसे होता है? मतलब लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है या फिर कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा एक फीलिंग आता है। फीलिंग आता है, कहाँ पे आता है? कहाँ पे आता है फीलिंग? स्नेहा मंडल, जैस्मिन बताओ, तुम्हारे साथ हुआ ऐसा फीलिंग कभी? सर मन में ही आता होगा, और कहाँ पर आता है? मन में आता है, मन में नहीं आता है कुछ। तुम लोग को बोलूंगा अभी तो तुम्हारा दिमाग हैंग मार जाएगा। अभी मैंने अनामिका को जो समझाया ना लास्ट में, तो बोलती है सर आपने पहले ही ये सब बातें क्यों नहीं बताया? तो मुझे भी लगा यार पहले थोड़ा बच्चों को बता देना चाहिए। मैं बोला एक बात बता कि तुम्हें मैंने न्यूरॉन के बारे में पहले बताया था? तो बोलती है नहीं सर। तुम्हें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले मतलब बचपन में बताया नहीं? तो जो जब समय आया तब बताया गया, तो इसी तरह बताया गया। ठीक है, तो आज मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ गट फीलिंग के बारे में। अभी मैं तुमको बोलूं कि तेरे पास 2 ब्रेन है, तो तुम मानोगे इस बात को? हाँ सर, दूसरा पेट में है। पेट में है ब्रेन। जैस्मिन पता है ये बात? सर मुझे कुछ समझ नहीं आया। हैंग मार गया ना, वही तो बोला कि समय से पहले जानोगे तो थोड़ा है। अभी देखो ये बच्चा होशियार है, जयदीप को उतने हल्के में मत लो, ठीक है? ये देखो पहले से जानकारी रखा हुआ है, यूट्यूब वगैरह पे काम की चीजें देखता है। तुम लोग देखते हो कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं विनीता, ठीक है? मैं बोलूंगा एक ब्रेन तेरे पेट में है, तो मानोगे इस बात को स्नेहा? सर क्यों मानेंगे भला, हमने क्यों मानेंगे? किसी को बोलना है कि तेरे पेट में भी एक ब्रेन है, तेरे को जूता चप्पल लेके अगले ही दिन मारेगा, ठीक है? पर ऐसा नहीं है, सच में है, ठीक है? ये मैं पढ़ाऊंगा क्लास 10th में, लैब प्रोसेस के अंदर ये टॉपिक आएगा। अभी मैं थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। जब तुम जन्म लेते हो, जब तुम्हारा जन्म होता है, तो तुम्हारी माँ के पेट से तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे माइक्रोब्स मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ी थी ना क्लास 8 में, तो बहुत सारे माइक्रोब्स तुम्हारे बॉडी में एंटर कर लेते हैं, ठीक है? और ये सारे मिलके एक न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह काम करते हैं, मींस न्यूरॉन का सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? डाटा ट्रांसफर करने का जो सेल्स होता है उसी को न्यूरॉन बोलते हैं ना? हाँ बोलो। और उन्हीं की वजह से गट फीलिंग होता है। दिमाग जो होता है, नहीं, दिमाग जो होता है और ब्रेन, मतलब ऊपर के ब्रेन और नीचे के ब्रेन, पेट में जो ब्रेन है, ठीक है? हंसना मत कोई, सच्ची में साइंस इस बात को नहीं मान रहा था, पर 19th सेंचुरी में नहीं माना, 20th सेंचुरी में उसको भी मानना पड़ा। मान लो कि तुम अचानक से खुश हो जाते हो, एकदम पूरा खुश हो जाते हो, किसके वजह से? एक डोपामाइन नाम का और एक एस्ट्रोटिन नाम का, डोपामाइन और एस्ट्रोटिन, तुम चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। डोपामाइन है। हाँ,
सर डोपामिन है। हाँ डोपामिन, डोपामाइन ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, डोपामाइन पी है। हाँ डोपामाइन और एक सेरोटिनिन, ठीक है, सेरोटिनिन SEROTININ, ठीक है, ये दो हार्मोन होते हैं, इनके वजह से हम क्या होते हैं, खुश होते हैं या दुखी होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं इसको, ये है ना जयदेव। तो हाँ सर। नर्वस सिस्टम जो होता है ENS और दूसरा होता है तुम्हारा CNS। ENS बोले तो इंट्रिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे पेट में होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और CNS बोले तो ये होता है सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, जो यहाँ पे होता है बीच में, ठीक है। तो CNS जो होता है ब्रेन का, अब तुम बोलोगे कि कोई भी आदमी अपने ब्रेन का 2% भी यूज नहीं कर पाता, मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेन का स्टोरेज बहुत कम होता है, फिर भी लगेगा कि सर तो गए आज काम से, क्या? तो ब्रेन का जो स्टोरेज होता है बहुत ही कम होता है, ब्रेन ज्यादा चीजों को स्टोर नहीं कर पाता है। मतलब तुमने जो क्लास 8 में पढ़ा होगा वो तुम बहुत चीज भूल चुके हो ना? हाँ बोलो स्नेहा, आशुतोष, यस सर। यस तुमने जो सर। क्लास वो चीज भूल चुके हो, लेकिन अभी बुक दिखा दो तो याद आ जाएगा। कैसे कैसे याद आ गया? जो डिलीट हो गया वो कैसे रिकवर हो सकता है? तो ये जो होता है CNS जो होता है, सेंट्रल जो यहाँ पे हेडक्वार्टर है, ठीक है, इस ब्रेन में कोई भी चीजें टेम्परेरी स्टोर होता है, यहाँ से ट्रांसफर होता है डाटा का सीधा यहाँ पे पेट में, और पेट से सीधा ट्रांसफर होता है यहाँ पे। तो ये जो होता है बोल देता भाई मेरे को अभी इसका जरूरत नहीं है, तू रख ले, तो ये क्या जाता है जो तुम्हारे गट है, गट में जाके वो सेव हो जाता है, फिर जब तुम्हें चाहिए तो यहाँ से ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। यही होता है तुम्हारा गट फीलिंग। हमारे बॉडी में एक और इमेजिनरी ब्रेन है जिसको गट बोलते हैं, ये जो है बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स, ये न्यू माइक्रोब्स फॉर्म होता है। ऐसा सुनो कि जब तुम भूखे होते तो तुम्हें गुस्सा जोर का आता है, ऐसा आता है ना तानिया? तानिया को खास करके होता है, जब भूख लगा होता है तो गुस्सा आता है, सभी के साथ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने बोला माइक्रोब्स जो हमारे पेट के अंदर, उसको खाना नहीं मिल पाता है, उसको खाना नहीं मिलेगा तो यार वो कैसे काम करेगा? वो काम करना ही, तुमको अगर खाना ना मिले तो तुम चल पाओगे? हाँ बोलो प्रिया। नो सर। नहीं No, चल sir. पाओगे। ये माइक्रोब्स जो है हमारे पेट के अंदर, जो बहुत सारे माइक्रोब्स है, उसको खाना ही तुम नहीं दोगे तो क्या होगा? वो काम करना बंद कर देगा। इसलिए कहा गया पहले के जो वैदिक पद्धति थी, वैद्य लोग जो थे, जो मान लो किसी को दिमाग मतलब थोड़ा पागलों जैसा करता था तो बोलता था इसका जो पेट का गर्मी है ना वो सर में चढ़ गया, ऐसा बोलता था ना? क्यों? तो उसको पेट ठीक होने का दवा देता। जब भी तुम जैसे मार्केट में जाते हो, मान लो अचानक से एक्सीडेंट होने वाला हो, तो उस टाइम पे तुम्हारा सेंसेशन क्या होता है दिमाग का? तुम्हारे जो ब्रेन होता है उस टाइम पे क्या तुमको जरूरत से ज्यादा सतर्क कर देता है, और वो सतर्क कौन करता है? गट। जब तुम्हारा रिजल्ट आने वाला होता है तो यहाँ पे जोर से धड़कने लगता है, बोलता है कि यार दिल की आवाज आ रही है कि मैं काउंट करूंगा। ऐसा थोड़ी दिल का आवाज आता है, ये जो यहाँ पे माइक्रोब्स है ना वो बोलता है कि भाई तुम अच्छा करने वाले हो, क्योंकि वो तुम्हें बचपन से, जब तुम पैदा हुए तभी से वो तेरे को जानता है, वो जो माइक्रोब्स है तुम्हारे बॉडी के अंदर। समझ रही हो जैस्मिन मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। जो माइक्रोब्स है वो सिग्नल देता है। और जैसे मैं जवाहरनगर में एक बार एक्सीडेंट किया था, ठीक है, तो वहां पे जो एक्सीडेंट किया था उस टाइम पे मेरे माइक्रोब्स ने मुझे इतना डरा दिया था, इतना सचेत कर दिया था, डर पैदा कर दिया था अंदर से कि भाई साहब अभी मैं कब तक भी मतलब जिंदा रहूं तब तक मुझे याद रहेगा कि भाई मैं यहाँ पे एक्सीडेंट करने वाला था। या तुम मान लो कोई ट्रक तेरे को रोड पे अचानक से आ जाए तेरे सामने, तुम्हें लगा कि अब तो तुम मरने वाले हो, उस टाइम पे जो तेरे गट है वो तेरे दिमाग को डायरेक्ट सिग्नल भेजेगा, बोलेगा तुम मरने वाले हो, भागो जल्दी यहाँ से। ऐसा होता है ना? और यहाँ पे धक धक करने लगेगा अजीब टाइप का, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। स्नेहा ऐसा हुआ है कभी? सर शायद हुआ है। शायद हुआ है। देखो कोई भी चीज तो अचानक, मतलब अचानक कोई भी चीज तेरे साथ जो होता है तो उस टाइम पे तेरा जो है ना मतलब अंदर एक हलचल होगा। या मान लो कि सपोज करो कि कहीं से गिर ही गए, ठीक है, या मतलब क्या एग्जांपल दूं मैं तेरे को, या मान लो कि तेरा रिजल्ट ही आने वाला है, आज रिजल्ट आएगा, पता नहीं क्या होगा, तेरा गट बोल रहा था कि ना भाई मैं तो फेल हो सकती हूँ, मैं तो पास हो सकता है, ऐसा होता रहता है। ये गट फीलिंग, यहाँ पे एक सेकेंडरी ब्रेन होता है, ब्रेन के टाइप, ब्रेन के जैसा होता है, ब्रेन नहीं बोल सकते, ब्रेन के जैसा होता है क्योंकि उसके कोई चेम्बर नहीं होते, ठीक है। तो ये तुम्हें मैसेज सेंड करता है, उसी को बोलते हैं गट फीलिंग। एक बार क्या हुआ था 1983 में, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका था उसने रसिया के ऊपर, ऐसा सुनने को मिला, रसिया के जो साइंटिस्ट थे जो सर्वर रूम में बैठते थे, उन्होंने पाया कि सिस्टम से उसको मिला कि जो न्यूक्लियर वेपन अमेरिका ने रसिया पे 4-5 हाँ सर, मैंने सुना है कहानी। हाँ ऐसा सुना होगा, किसी टीचर ने तुम्हें सुनाया होगा। हाँ, तो 3 5 कैप्टन थे। हाँ कैप्टन थे। तो उसने क्या किया
उस चीज को तुरंत मतलब अपने जो हेडक्वार्टर थे उनको बताया, तो रशिया के जो हेडक्वार्टर वाले थे वो बोला कि ऐसा करो तुम भी उतना मिसाइल दाग दो अमेरिका पे, अगर छोड़ो कि न्यूक्लियर मिसाइल जो छोड़ दिया जाता 5, मतलब सोचते हो क्या होता है, पूरा अमेरिका गया काम से, जबकि अमेरिका छोड़ा था तो रूस गया, ऐसे में न्यूक्लियर वार छिड़ जाता, सब खत्म, पूरा दुनिया की तबाही, ठीक है। लेकिन जो साइंटिस्ट थे उसके गट ने बोला कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, उसके गट फीलिंग देखो कितना मतलब लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली, ठीक है। उसको बोला गया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हो सकता है कोई सिग्नल मिसमैच है, तो बोला कि रुको कोई नहीं छोड़ेगा, छोड़ने दो उसको, जब हमारे करीब आ जाएगा ना तब हम छोड़ेंगे, हम तो मरेंगे बाद में उनको भी ले डूबेंगे। फिर पता चला कि कोई मिसाइल ही नहीं छोड़ा था, सन के जो हार्मफुल रे कुछ होते हैं उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम ऐसा जो सेंसर ने गलत डिटेक्ट किया था, ठीक है। तो यही होता है गट फीलिंग, गट ने बचा लिया उसको, बचा लिया ना जयदीप।